हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आईटी में आज हम लोग कवर कर रहे हैं ग्रीन स्किल्स। ये हमारा पार्ट ए में लास्ट यूनिट है और इसके मैं कुछ एमसीक्यू और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके लिए सफिशिएंट होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक, तो जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन। अब सबसे पहले तो मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझाती हूँ कि ये होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि ग्रीन स्किल्स, आपको नाम से भी पता चल रहा है कि हम अपना जो ग्रीनरी है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हम उन्हें मेंटेन करके रखें अपने फ्यूचर यूज के लिए। ऐसा ना हो कि हम ही सारी चीजें यूज कर लें और वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर एक जो टर्म है वो मैं आपको एक बताती हूँ। आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा जो कि आता था कि उसके अंदर क्या दिखाते थे कि एक बच्चा अपने फादर के साथ में जा रहा है कार में और ट्रैफिक है लगा हुआ है और उनकी जो कार है वो मतलब सबके इंजन्स ऑन है और बड़ा क्राउड है, निकल नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो वो बच्चा बोलता था कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि एक साइकिल की शॉप खोल लूँ या फैक्ट्री लगा लूँ। तो उसके फादर कहते हैं, क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो साइकिल के लिए, कि अगर आप लोग सब इतना पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो तो आगे आने वाले टाइम में तो मेरे लिए पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तो उसके फादर सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ सही बात है कि हमें ऐसा अपना फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी दिखाया है ना। तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि भाई जो पेट्रोल जैसी चीज़ें हैं, अगर हम उसे इतना वेस्ट करेंगे, इतना यूज़ करेंगे तो वो आगे आने वाले टाइम में नहीं रहेगा हमारे पास में, है ना। हमें ये सारी चीज़ें, जो एनर्जी है हमें जो मिल रही है, हम उसको सेव करके रखें, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बाकी आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको और समझ में आएगा। तो पहला एमसीक्यू हम देख लेते हैं, हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें ऑप्शंस हैं, तो 17th जो ब्लू कलर का ऑप्शन है वो इसके अंदर सही है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या गोल, कितने गोल दिए हैं, 17 दिए हैं। सेकंड है, चूज द ऑप्शन विच डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो वाला ऑप्शन चूज करो। तो टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, टेकिंग केयर ऑफ ओनली आवरसेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड द फ्यूचर जनरेशंस, वेल बीइंग ऑफ ऑल। तो अपनी भी और फ्यूचर जनरेशन की भी, जो मैंने अभी आपको एक ऐड का एक एग्जाम्पल दिया, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशन ने बनाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्स। तो वो कौन सी है, सोलर एनर्जी, वुड, कोल, पेट्रोल तो नहीं, ये तो एक बार खत्म हो गए, वुड भी, कोल भी, पेट्रोल भी खत्म हो गए तो फिर नहीं। लेकिन सोलर एनर्जी कैसी है, जो कि आपकी रिन्यूएबल सोर्स है। ये सब आप साइंस में पढ़ चुके हो तो आपको इजी रहेगा ये। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, पॉपुलेशन और रिड्यूस इन इनइक्वालिटी। तो पॉपुलेशन इसके अंदर क्या है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो अब इसके जो सब्जेक्टिव आए हैं क्वेश्चंस, हम उन्हें देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने आपको समझा दिया है एग्जाम्पल के मदद से, लेकिन आपको ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, गारंटीइंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबींग। ठीक, तो मतलब हम उस चीज, जितना हमारे पास है हम उसमें सेटिस्फाइड रहें, प्लस हम वेस्ट ना करें, मेन चीज इसके अंदर ये है। Why do you think the United Nations has made the 17 Sustainable Development Goals? The 17 Sustainable Goals have been made to take care of import issues facing businesses. Issues जो आ रहे हैं हमारे, उनको कौन कौन से फेस कर रहे हैं हम, बिजनेस में, गवर्नमेंट, सोसाइटी। सम ऑफ दीज इश्यूज आर पॉवर्टी, गरीबी है, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, वाटर यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, है ना, and biodiversity. Countries are now making policies and regulations that will promote sustainable systems needed in all economic sectors to provide a secure, affordable and sustainable economy. जैसे कहते हैं ना, पानी नहीं वेस्ट करो, आपके अगर आप पानी वेस्ट करोगे, और एक ऐसी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेव वाटर का ऐड भी करती हैं, है ना। लिस्ट सम वेज इन विच वी कैन यूज रिसोर्सेज सेंसिबली, कैसे हम यूज कर सकते हैं, रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक वगैरह, टेकिंग क्लॉथ बैग्स, मतलब
पॉलीथीन ना लेकर जाएं, पॉलीथीन का बैग ना लेकर जाएं, हम कपड़ों का बैग लेकर जाएं। डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज सच एज क्लोथ्स वगैरह हम डोनेट कर दें। बाय एंड ईट सीजनेबल वेजिटेबल्स, हम लोग खाएं लोकल ग्रोसर से लेकर। रिपेयर लीकिंग टैप्स, और अगर आपकी कोई पानी की पाइपलाइन है वो लीक हो रही है तो उससे तुरंत आप रिपेयर करवाएं, ये नहीं कि पानी बह रहा है बहने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्टोर सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग, आपका जो गार्बेज है वो दिखाते हैं ना टीवी में कि गीला कूड़ा अलग रखो, सूखा कूड़ा अलग रखो, वो ग्रीन और ब्लू कलर का आ रहा है, तो वो सारी चीज ताकि वो रीयूज हो जाए, उस चीज से कुछ बन सके, इस वजह से इन्होंने ये चीजें निकाली हैं। अगला है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल, क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। Education is the most important factor. Children who have gone to school will be able to do jobs so that they can take care of themselves and their families. अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तब, और कुछ अच्छा पढ़े लिखे होंगे तभी तो वो अपनी खुद की केयर और अपनी फैमिली की टेक केयर कर पाएंगे। एजुकेशन हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हम पढ़ लिख कर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। यूज द फैसिलिटीज प्रेजेंट इन आवर एरिया, टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल, हेल्प फ्रेंड्स स्टडी, स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल की, अगर कोई ऐसा है कि जो अपनी पढ़ाई छोड़कर और बैठ गया कि नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना अब आगे, तो नहीं, ये गलत है। हम उसको सिखाएं कि नहीं भाई पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हम ये चीज़ की हम अवेयरनेस फैलाएं अपने नियर अबाउट। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई मेड आ रही है, उसका छोटा सा बच्चा है, वो उसको भी लेकर आ रही है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है हम उसे कहें कि भाई आप इसको क्यों लेकर आ रहे हो अपने साथ काम पर, आप इसको पढ़ाते क्यों नहीं हो। तो वो क्या कहेगी कि अरे पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसे पढ़ाऊँ। लेकिन नहीं, आप उसको एनकरेज करो कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप उस बच्चे का एडमिशन कराओ कहीं, मतलब ये सारी चीज़ें करो, है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, तो ये हमारे इतने क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए, इतने सफिशिएंट है, और आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि हमें कैसा अपना जो सोसाइटी है, जो हमारा नेचुरल चीज़ें हैं, उन्हें कैसे सेव करें। आप ये चीज़ पढ़ो, बाकी तो ये सब एक मतलब ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को मालूम है, आप साइंस में और सोशल साइंस में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन ये कंप्यूटर में भी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या रिसोर्सेज हमारे पास हैं और हम उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इस वजह से ही इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये आपके आईटी में भी डाला गया है, ताकि आपको यहाँ पे भी इस चीज़ का वो एजुकेट कर पाएँ। तो अब आप इन क्वेश्चंस को, जो मैंने एमसीक्यू और ये थोड़े से एक क्वेश्चंस लिखवाए, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए यहाँ से ही, ताकि आप फिर उसके लिए आराम से मतलब लर्न कर सकें उसको। ठीक, तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।